अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे जहानों के सरदार और सारे नबियों के सरदार हैं। इससे पहले हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़यात को बयान करते हुए ये बता चुके हैं कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने पहचान लिया तो उन्होंने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको मुआफ़ कर दिया। तो इस तरह उनके तमाम मामलात बख़ैर व खूबी अहसन तरीके से तय हो गए। तो फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा कि अब तुम जाओ और तमाम घर वालों को लेकर मिस्र में आ जाओ। फरमाया इज़हबू बिक़मीसी, ले जाओ मेरी इस कमीज़ को, हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी, और इसको मेरे बाप के चेहरे पर लगा दो, याते बसीरा, और इससे उनकी बिनाई वापस आ जाएगी, उनकी बिनाई ठीक हो जाएगी। वातूनी बे अहलिकुम अजमाइन, और तुम सब घर वालों को लेकर मिस्र में मेरे पास चले आओ। इस आयत में अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक अज़ीम मुजज़े का ज़िक्र किया है, क्योंकि हज़रत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल तक हज़रत यूसुफ़ की जुदाई में, उनके फ़राक़ में रोते रहे, तड़पते रहे, गम करते रहे, गम में डूबे रहे। तो इसीलिए उनकी बिनाई भी जा चुकी थी। तो जब अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, उनके मिलने का एक सिलसिला बना, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ को अपने भाइयों के हाथ भेजा कि जाओ इस कमीज़ को ले जाओ और मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना, इससे उनकी बिनाई वापस आ जाएगी, उनकी आँखें ठीक हो जाएंगी, और फिर उन सब घर वालों को साथ लेकर आपने मेरे पास आ जाना है। वलम्मा फसलतिल ईरु क़ाला अबूहुम इन्नी ला अजिदु रीहा यूसुफ़ा लौला अन तुफ़न्निदून, और जब काफ़िला चल पड़ा, यानी जब भाइयों का काफ़िला मिस्र से निकलकर केनान की तरफ चल पड़ा, क़ाला अबूहु, तो उनके बाप ने कहा, इन्नी ला अजिदु, बेशक मैं पाता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, रीहो यूसुफ़ा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू को, लौला अन तुफ़न्निदून, अगरचे तुम मुझे बहका हुआ ही समझो। अगरचे तुम समझ सकते हो कि ये बूढ़ा सठिया गया है इसलिए ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। तो इसमें भी उनके दोनों नबियों के मुजज़े का जिक्र है कि जब काफ़िला चल निकला तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को मिस्र से ही हज़रत यूसुफ़ की खुशबू आना शुरू हो गई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मिस्र से कनान का जो फासला है वो 250 किलोमीटर है, और वो 8 दिन का सफ़र बनता है, और इतनी दूर से उनको उनकी खुशबू आनी शुरू हो गई। हालांकि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को करीब ही कुएं में डाला गया था तो उस वक़्त उनको कोई खुशबू वगैरह नहीं आई, कोई पता नहीं चला था। तो इससे ये साबित होता है, ये पता चलता है कि जो मुजज़ा होता है ये इख्तियारी नहीं होता, बंदे के या नबी के अपने इख्तियार में नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला के इख्तियार में होता है। अल्लाह ताला की जब मर्ज़ी होती है, जब मशीयत होती है, जब उसकी हिकमत होती है, तो वो नबी के हाथ पे ज़हर हो जाता है। अल्लाह ताला उसको नबी पर
ज़ाहिर कर देता है। तो यही मामला ये बना कि जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का काफ़िला मिस्र से निकला, किनान की तरफ रवाना हुआ, तो 200-250 मील दूर के फासले पर 8 दिन की मुसाफत से ही हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को खुशबू आनी शुरू हो गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आनी शुरू हो गई। तो ये था हज़रत यूसुफ और हज़रत यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुजज़ा। अल्लाह ताला बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। कालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़लालिकल कदीम, जब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, तो जो उनके पास लोग थे उन्होंने कहा कि खुदा की कसम, बेशक आप तो वो पुरानी जो बहकी बहकी बातें हैं वही करते हैं, अपनी पिछली गलती पर ही कायम हैं, वही बातें जो आप 40 साल से करते आ रहे हैं वही अब कर रहे हैं, हालांकि हमें तो कोई खुशबू वगैरह नहीं आ रही। तो ये तो नबी का मुजज़ा था, नबी को ही आनी थी ना। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ की तरदीद कर दी। लेकिन फलम्मा अन जा अल बशीर अलकाहू, फिर जब खुशखबरी देने वाला आया, अलकाहू, और उसने कमीज़ को अला वजह ही उनके चेहरे पर डाला, फरतद्दू बसीरा, तो उनकी बिनाई वापस आ गई, उनकी निगाहें, उनकी नज़र ठीक हो गई। काला अलम अकुल लकुम, फिर यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ए मेरे बेटो, क्या मैं तुम्हें नहीं कहता था कि इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, कि मैं अल्लाह की तरफ से उन बातों को जानता हूँ जिसे तुम नहीं जानते। यानी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इस बात की वजाहत की कि जब खुशखबरी देने वाला आया तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ उनके चेहरे पर डाली, तो उनकी जो बनाई थी, उनकी निगाहें जो थी वो ठीक हो गई। तो ये भी उनका एक मुजज़ा ही था। कालू या अबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातिईन, और ये कहा जाता है कि ये जो खुशखबरी देने वाला है ये उनका अपना बेटा ही था, जिसका नाम यहूदा था, जो मिस्र में रह गया था। तो उसी ने आकर ये खुशखबरी उनको दी थी। कुछ रवायतों में आता है कि इस काफ़िले से पहले एक आदमी खुशखबरी देने वाला आया था और उसने ये अमल किया था, हज़रत यूसुफ की जो कमीज़ थी वो यकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे डाली थी, और उसका नाम भी बशीर ही बताया जाता है। लेकिन ये रवायत काबिल एतबार नहीं है। तो कुरान के सियाक से यही मालूम होता है कि खुशखबरी देने वाला जो था वो उनका अपना बेटा ही था, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि ये मेरी कमीज़ ले जाओ और मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना, उनकी नज़र ठीक हो जाएगी। कालू या अबाना अस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातिईन, तो फिर यकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने कहा कि ए अब्बाजान, हमारे लिए अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, हम बहुत गुनाहगार हैं, हमने बहुत गुनाह किए हैं, अल्लाह ताला से हमारे लिए बख्शिश मांगो, हमारे लिए मग़फ़िरत तलब कीजिए। काला सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लकुम, तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं अनकरीब अस्तग़फ़िरु लकुम, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगूँगा, बख्शिश मांगूँगा, रब्बी, अपने रब से, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक मेरा रब बहुत ज़्यादा बख्शने वाले और मेहरबान रहमत करने वाले हैं। तो इस तरह यकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से
ये रिक्वेस्ट की, पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ किया, पहले अपनी गलतियों को माना, फिर याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्बा जान आप भी हमें माफ़ कर दीजिए और हमारे लिए अल्लाह से भी मग़फ़िरत और बख्शिश मांगिए, क्योंकि हमने बहुत गुनाह किए हैं, हम बहुत गुनाहगार हैं, तो इसलिए हमारे लिए बख्शिश मांगिए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अनकरीब तुम्हारे लिए अपने अल्लाह से बख्शिश तलब करूँगा, क्योंकि जो मेरा रब है वो बड़ा ही बख्शने वाला, मेहरबान और गफूरुर रहीम है। तो इस तरह ये था याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कि किस तरह उनकी आंखें ठीक हुईं और उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम किस तरह वापस गए। इसको हम इंशाअल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हक सच कहने, सुनने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।